पापा, वह सुंदर युवक मेरे दिल को भा गया है। मुझे उसी से विवाह करना है। उसका चेहरा देखकर ही मेरा दिल खुश हो जाता है। बेटी, जिंदगी चेहरे से नहीं गुणों से चलती है। रूप तो वक्त के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन गुण साथी को सच्चा साथ देते हैं। पर पापा, लोग क्या कहेंगे? देखने में साधारण युवक के साथ मेरी जोड़ी कैसे लगेगी? बेटी, लोगों की बातें तो हमेशा बदलती रहती हैं। आज वो कुछ कहेंगे, कल कुछ और, लेकिन तुम्हारी खुशी और संतुष्टि हमेशा एक जैसी रहेगी अगर तुमने सही साथी चुना। गुणों का साथ कभी कमजोर नहीं पड़ता। नहीं पापा, मैंने अपना मन बना लिया है। वो सुंदर युवक ही मेरा दूल्हा बनेगा। ऐसा कहकर बेटी अपने कमरे में चली गई। व्यापारी बहुत चिंतित थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि जीवन साथी चुनते समय रूप के बजाय गुणों की अहमियत होती है। एक समृद्ध व्यापारी थे जिनकी एक लाडली बेटी थी। वो अपनी बेटी के लिए एक उत्तम वर की तलाश में थे। काफी खोजबीन के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक बेहद आकर्षक था, जिसे देखकर किसी भी लड़की का मन मोहित हो जाए, और व्यापारी की बेटी भी उसे पसंद करने लगी। दूसरा युवक साधारण दिखता था, पर उसके पास ज्ञान का भंडार था जो व्यापारी को बहुत भाया। इस बात पर व्यापारी और उनकी बेटी में मतभेद हो गया। व्यापारी एक ज्ञानी संत के शिष्य थे। संयोग से वो संत समय शहर के निकट एक आश्रम में विराजमान थे। व्यापारी संत से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या कही। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला, शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ती सुराही में लाना। व्यापारी ने हामी भरी और घर लौट गया। अगले दिन व्यापारी और उनकी बेटी संत के पास पैदल जाने लगे। गर्मी का मौसम था और धूप तेज थी। उनका चलना मुश्किल हो रहा था और प्यास भी बहुत लग रही थी। जब भी वे पानी पीने के लिए सोने की सुराही से पानी निकालते, पानी इतना गर्म होता कि गले से नहीं उतरता। किसी तरह वे आश्रम पहुंचे और निढाल होकर एक तरफ बैठ गए। संत ने उनकी दुर्दशा देखकर कहा, बेटी, उस ओर देखो, एक काली मटकी रखी है जिसमें शीतल जल है। जाओ और अपनी प्यास बुझा लो। व्यापारी और उनकी बेटी तुरंत मटकी की ओर भागे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, जरूरत की घड़ी में असली मदद तो इस साधारण काली मटकी ने ही की। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है और रूप की आयु बहुत कम। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी बात को समझ चुकी थी। मैं समझ गई संत महाराज। जीवन में गुणों का होना ही सबसे बड़ी संपदा है। इस प्रकार व्यापारी की बेटी को समझ में आ गया कि जीवन में असली सुंदरता और मूल्य गुणों में होता है, न कि केवल बाहरी आकर्षण में। उसने अपने पिता की बात मान ली और योग्यता पर ध्यान देने का निश्चय किया।